सबको जय यीशु भाई बहनों। आइए हम लोग प्रार्थना करके वचन की ओर चलेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा महान परमेश्वर, करुणा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज फिर एक बार अवसर दिया कि प्रभु हम आपकी बातों को सीखे। परमेश्वर पिता, हम सबको प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। परमेश्वर आप प्रभु परमेश्वर वचनों के द्वारा बातें करें, बहुतायत से आशीष से भर दे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, सबको आपके हजूरी में सौंपते हुए प्रार्थना जीवित उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आज वचन देखेंगे, प्रभु की बातों को मानना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसके विषय में हम सीखेंगे। तो हम वचन निकालेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय, हम 1 से लेकर उसका 6 पद तक पढ़ेंगे, इसके बाद उससे मालूम करेंगे। तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जा, जो अर्दन के पूर्व में है, छिपा रहे। उसी नाले का तू पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह अर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ पे हम देखते हैं एलिया परमेश्वर का भक्त है, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला है। परमेश्वर उसे सामर्थ्य दिया है, प्रार्थना में जो मांगता है मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं उन्होंने प्रार्थना किया, 3-3.5 साल पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसा। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उसको कहा उस बातों को माना। परमेश्वर ने कहा कि तुम यहाँ से चलकर करीत नामक नाले के पास जाकर छिपना, वहीं पे रहना। मैं कौवों को आज्ञा दिया हूँ कि आपके लिए खाने के लिए व्यवस्था करेंगे। हम देखते हैं सामर्थ्य है, परमेश्वर इसको सामर्थ्य दिया, प्रार्थना जो कह देता है वो हो जाता है। फिर भी परमेश्वर ने जो कहा वो करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर ने कहा तुमको यहाँ से चलकर उस जगह पे रहना है, उस नाले के पास रहना है, वहीं पानी पीना है, वहीं पे रहना है। उसने परमेश्वर की बातों को सुना, और जो परमेश्वर ने कहा जा करके वहां पे रहने लगा। देखते हैं वहां पे कौवा रोटी और मांस सुबह शाम उसके पास पहुंचाते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है, इस वचन के द्वारा हम सीखना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की बातों को मानना, उसी में भलाई है। परमेश्वर की बातों को मानकर जब उसमें चलते हैं हमारा काम सफल होता है, परमेश्वर की आशीष से होती है। हम देखते हैं जो प्रार्थना करते थे पानी नहीं बरसेगा, वहां पे बहुत बड़ी दिक्कतें हो गई थी। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए उपाय करता है। और देखते हैं कि यहाँ पे एक कौवा जो है, एक कितना लालची पक्षी है कौवा। फिर भी परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे को आपको रोटी और मांस पहुंचाना पड़ेगा। कौवा ने बात मानकर सुबह शाम पहुंचाता था। एक पक्षी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें आपको भी परमेश्वर चाहे जितना आपको सामर्थ्य दिया है, आपकी प्रार्थना सुनता है, पर हो सकता है इसके जैसे आपके जीवन में समस्या आ जाती होगी, या इस समस्या से आप गुजरते होंगे। आप बिल्कुल विश्वास से पीछे ना हटिए। परमेश्वर आपको जो कहता है करने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे देखते हैं एलिया जो परमेश्वर कहता है, एलिया ने उसको बातों को मानता है, और कौवा सुबह शाम भोजन ले जाते हैं। तो ऐसे हम इससे हम सीख सकते हैं कि हमें भी परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। परमेश्वर की बातों को जब मानते हैं तो परमेश्वर बहुत आशीष देता है।
समस्या के समय में, दुख के समय में, मुसीबत के समय में परमेश्वर अपने भक्तों को नहीं छोड़ता। हो सकता है संकट का सामना करते हैं, मुसीबत का सामना करके गुजरना पड़ता है, फिर भी परमेश्वर उनको उपाय करता है। कभी भूखा और प्यासा नहीं छोड़ता, कभी ऐसे जोखिम में नहीं डालता कि उस जोखिम से गिर जाए। अगर परमेश्वर उस कष्ट से ले जाता है, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है। हम यहाँ पे देखते हैं एलिया को परमेश्वर इस तरीके से ले गया कि उसके अंदर एक नम्रता आ जाए और दीनता आ जाए, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य दे दिया था कि राजा के सामने जाकर बोला पानी नहीं बरसेगा। उसके अंदर एक ऐसा जोश था, ऐसा एक घमंड था कि मैं जो कह देता तो हो जाता था। पर परमेश्वर उसको नम्र और दीन बनाने के लिए ऐसे परिस्थितियों से जाने दिया। हम देखते हैं वहां पे जब नाले के पास रहता है, कुछ दिन के बाद उस नाले का पानी भी सूख जाता है। फिर वहां से फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है कि तुम यहाँ से निकल करके एक सारा पात नगर में जाओ, वहां पे मैं तुम्हारे लिए इंतजाम किया हूँ। और वहां पर जब जाता है, देखता है कि विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसका एक ही बेटा था, वो विधवा हो गई थी। पर जब एलिया परमेश्वर का दास वहां पे जाता है, कहता है कि तुम मेरे लिए पहले रोटी बनाकर मेरे पास ले आना। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा कहता है और प्रभु उसको आशीष देता है। और वो विधवा जो है वो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लकड़ी बिन रहा हूँ, मेरे घड़े में मुट्ठी भर मैदा, घड़े में एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, मैं खाना बनाऊंगा, अपने बेटे के साथ खाऊंगा, मर जाऊंगा। परमेश्वर के भक्त बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं जो कहता हूँ पहले कर। और उसके अनुसार जब करती है, लिखा है बहुत दिनों तक वो लोग खाते पीते हैं, जब तक पानी नहीं बरसता तब तक कोई कमी घटी नहीं होता। परमेश्वर की बातों को अगर हम मान कर चलते हैं, कोई कमी घटी नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं उस विधवा का भी परिवार बहुत दिनों तक खाते रहा, एलिया भी बहुत दिनों तक खाते रहा। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है जो उसकी बातों को मानता है। यहाँ पे हमें भी परमेश्वर की बातों को मानना है। हम कैसे भी परिस्थितियों से चल रहे हैं, पर परमेश्वर जो हमें कहता है, अगर उसकी बातों को हम मान कर चलते हैं तो उसको लिए भलाई ही होता है। तो हमें भी परमेश्वर पर विश्वास के साथ उसकी बातों को मानता है। परमेश्वर हो सकता है हमें सामर्थ्य, बल दिया, प्रार्थना सुनता है, हमें इस जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। पर इस कोरोना महामारी के समय में हो सकता है हमारे जीवन में मुसीबत होगा, संकट से गुजर रहे हैं, फिर भी हम परमेश्वर की बातों को माने। जो परमेश्वर कहता है उसके मानते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर बहुत आय से हमें आपको आशीष देगा। आप विश्वास में बने रहिए और प्रभु की बातों को मान कर चलिए। परमेश्वर आपके सारे जरूरत को पूरा करेगा और आपके द्वारा कई लोगों को जीवन को बचाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय यीशु।